नमस्कार, मेरा नाम है सतनाम सिंह। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है। उस परीक्षा में आए हुए भूगोल विषय और पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय से संबंधित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो पेपर है उसमें ए सीरीज पे जिस सीक्वेंस में भूगोल और पर्यावरण के जो प्रश्न दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में रहेंगे जो ए सीरीज में है। शुरुआत हुई है 11वें नंबर से। 11वें नंबर पर पहला प्रश्न है भूगोल का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट, जो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है, जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। भिंड जिले में जो वन आवरण का प्रतिशत है भिंड जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से कम है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। 11 के बाद अब हम लोग चलते हैं सीधा 24वें प्रश्न पर। 24वें प्रश्न में मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। यह स्टेटमेंट सही है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। हाँ, उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, ये बात भी सही है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप हैं, ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें अगर उत्तर का चयन करना है हमें, तो हम देखेंगे कि इसमें तो चारों ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी विकल्प, डी, जिसके अनुसार 1, 2, 3 एवं 4 चारों ही कथन सही हैं। 24वें के बाद 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है, ए ऑप्शन में दिया गया है, ये दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, ये बात सही है। दक्कन लावा के क्षेत्र में क्रिटेशियस काल में लावा का दरारी उद्भेदन हुआ। उस दरारी उद्भेदन से दक्कन लावा के क्षेत्र में आग्नेय शैलों से पठारी भाग का निर्माण हुआ। तो उस क्षेत्र की आग्नेय शैलों के विघटन या अपक्षय से ही उस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जो पहली बात लिखी है, ये दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, ये बात सही है। दूसरा है बी ऑप्शन, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ये स्टेटमेंट गलत है काली मृदा के संबंध में, क्योंकि काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की कमी होती है और कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था सही नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है वह सही नहीं है, गलत है। और पूछा भी यही था कि सही नहीं कौन सा है, बी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन सही है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये बात सही है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये बात भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला है 27वां प्रश्न। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है। ICMR का मतलब हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है। ये जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। जबलपुर में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। इसके बाद सीधा 51 नंबर पर हमें चलना है। बीच में अन्य विषयों के प्रश्न है। 51 51
51 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट का मतलब होता है कोड। तो यहाँ पर एक तरफ जिला लिखा गया है और दूसरी तरफ सीमेंट उद्योग का नाम लिखा गया है। पहला है दामोह और इसके आगे लिखा हुआ है मालनपुर। अब यहाँ पर जो सूची 1 है उसको सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से, तो अब पहले तो उत्तर समझ लीजिएगा। दामोह में नरसिंहगढ़ सीमेंट उद्योग है, दामोह का मिलान होगा 2 से। सतना में मैहर सीमेंट है, इसके अलावा सतना में मैहर हो गया, दामोह में नरसिंहगढ़ हो गया, भिंड में मालनपुर और जो बचा है मुरैना में बानमोर। तो पहले का होगा दूसरा, ऑप्शंस में देखिए, पहले का हो गया दूसरा, ठीक, दूसरे का हो गया पहला, ठीक, तीसरे का हो गया चौथा और चौथे का हो गया तीसरा। तो इसमें उत्तर मिल गया हमें ए विकल्प। पहला ही जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए विकल्प में, वही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद 52वां प्रश्न, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है सिंगरौली जिले के बरगवां के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है, ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद दिया गया है उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ, ये बात भी सही है कि इस प्लांट में उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस प्लांट से जो भी एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है उसका अधिकांश भाग घरेलू खपत में प्रयोग में लाया जाता है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये बात भी इस प्लांट के बारे में सही है। तो इसमें जो पहला, दूसरा और जो चौथा स्टेटमेंट है वह सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा गलत है। अब पूछा गया था इसमें सही, तो ऑप्शंस में जिसमें 1, 2 और 4 सही होंगे वही इसका सही उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, 1, 2 और 4 सही है। इस प्रश्न के बाद चलते हैं हम लोग 53 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीबीटीजी के अंतर्गत नहीं आते हैं? मध्य प्रदेश में जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं उसमें बैगा, भारिया और सहारिया को शामिल किया जाता है। जो ये असुर जनजाति है ये मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि झारखंड की जनजाति है। तो इसमें पूछा गया है कि पीबीटीजी के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं। नहीं पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी विकल्प में दिया गया असुर जनजाति। असुर जनजाति झारखंड की जनजाति है। चौवनवा, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? इस क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में भारिया जनजाति निवास करती है, तो भारिया जनजाति का इस क्षेत्र में अधिकता है, बी। सत्तावनवा प्रश्न है अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नदी के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान या नगर दिए गए हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थान अवस्थित है। अब इसमें मैच करके हमें ये बताना है कि ऑप्शंस कौन से मैच कर रहे हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, मुल्ताई तापी नदी के किनारे है,
बैनगंगा के किनारे बालाघाट है और बेतवा नदी के किनारे ओरछा है। तो बेतवा पहला का चौथा ऑप्शन, दो जगह मिल रहा है, तो इसमें ए तो कट ही जाएगा, सी भी कट जाएगा। ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। 57 का डी। अट्ठावन, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, ये बात सही है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून की पवनें चलती हैं। ये पवनें शुष्क पवनें होती हैं, इनमें नमी नहीं होती है। तो जो शुष्क पवनें होती हैं वे आर्द्र पवनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलती हैं। तो जो दूसरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है कि शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है, ये बात भी सही है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। कोई भी स्थान अगर अधिक ऊंचाई पर होगा तो वहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा और निचले भागों में तापमान अधिक पाया जाता है, एक सामान्य सी बात है। तो इसमें ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, डी, 58 का डी। आगे बढ़ते हैं, 59 को भी देख लीजिएगा। 59 में भी जो दिया गया है प्रश्न उसमें मैच करने के लिए दिया गया है, एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ सूची 1 में खनिजों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं और इसमें मैच करना है। तांबा बैहर में पाया जाता है, हीरा हिनोता में, स्लेट मंदसौर में और बॉक्साइट शाहडोल में। अब इसमें इसके वो देख लीजिएगा ऑप्शंस। इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूं जिससे कि पूरा दिख जाए। अभी हम लोगों ने समझा था कि हीरा हिनोता में, तांबा बैहर में, स्लेट मंदसौर में और बॉक्साइट शाहडोल में। तो तांबा के लिए तीसरा ऑप्शन कहाँ दिया गया है? पहले का तीसरा, बी। फिर तो यही ऑप्शन मिल गया क्योंकि बाकी तो गलत दिए गए हैं, क्योंकि तांबा बैहर में पाया जाता है। तो पहले के लिए तीसरा यहां पर दिया गया है बी ऑप्शन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 59 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर पर प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? छतरपुर के प्रमुख उत्पादों में एक जिला एक उत्पाद के रूप में जो शामिल किया गया है वह है लकड़ी के फर्नीचर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। सिक्सटी के बाद सीधा 69 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो पहले लाइन में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा था, इसको अगर छोड़ दें तब भी उत्तर मिल गया होगा।
भारत में राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य 2021-22 में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश, डी। 69 के बाद 72 नंबर पे हमें आना है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश में 2024 में केवल एक ही तेल रिफाइनरी है, बीना तेल रिफाइनरी, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवस्थित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, एक। 72 के बाद 76 नंबर पर हमें चलना है। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, 76 का बी। मध्य प्रदेश में 78 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप हैं? दक्षिणी दोलन में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में वायुदाब में बदलाव आ जाता है और उस वायुदाब में बदलाव से उस क्षेत्र में महासागरीय धाराओं का जो परिसंचलन होता है वह भी प्रभावित होता है। तो दक्षिणी दोलन में प्रशांत एवं हिंद महासागर में जो एल नीनो और ला नीना की जो प्रघटनाएं हैं, वे प्रघटनाएं इसी दक्षिणी दोलन के चलते होती हैं। और ये जो दक्षिणी दोलन प्रघटना है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच वायुदाब में परिवर्तन से संबंधित है। तो ये उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 79। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था? ओडिशा, बी ऑप्शन। तथ्यात्मक प्रश्न है, कुछ समझने की जरूरत नहीं, केवल डेटा याद होना चाहिए। बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है 80 नंबर पर, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? और 4 नदियां दी गई हैं। ये चारों नदियां ही प्रायद्वीपीय नदियां हैं, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। इन सभी नदियों में गोदावरी नदी सबसे लंबी है। गोदावरी सबसे लंबी होगी, गोदावरी के बाद हो जाएगी नर्मदा, नर्मदा से छोटी हो जाएगी कृष्णा और कावेरी इनमें सबसे छोटी नदी हो जाएगी। और पूछा गया है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है डी ऑप्शन में दी गई, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दक्षिणी भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी की प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक लंबाई के चलते ही गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। एट्टी के बाद है 87। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तथ्यात्मक प्रश्न है ये, 1986, बी, 87 का बी। अगला प्रश्न है 88 नंबर पर, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है उसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन और हिंदी में कहा जाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में पहले किसी एक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र था, वह धीरे धीरे परिवर्तित होकर किसी अन्य प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो गया। तो ये जो क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। एट्टी 89 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत ये पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख या शीर्षस्थ संस्थान है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। एट्टी 89 के बाद है 93।
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? वर्ष 2018 में नागपुर में, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, नागपुर। अगला प्रश्न है 96। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उचेहरा मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, सतना। अगला प्रश्न है 98 नंबर का। इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही सामान्य भाषा में ये दिया गया है और ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। पहले भी कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो जहाँ कहीं भी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट लिखा दिख रहा हो, सी ऑप्शन। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। और 100 यहां तक पेपर फिनिश हो जाता है। तो ये प्रश्न थे जो कि मध्य प्रदेश की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी से। और इसके साथ ही अब ये एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।